अब आपके कबाब ना ही टूटेंगे और ना ही शेरिंग होंगे। आप लोगों ने ओरिजिनल चपली कबाब की रेसिपी देखनी है तो दिल्ली के जायके पर आप लोगों को रेसिपी मिल जाएगी, जो कि बहुत ही मैंने इजी वे में बनाना सिखाई है। माशाल्लाह से आप चपली कबाब की सॉफ्टनेस चेक करें, माशाल्लाह क्या लुक वाइज नज़र आ रहे हैं। आप लोगों ने अगर परफेक्ट ओरिजिनल चपली कबाब की रेसिपी देखनी है तो दिल्ली के जायके पर ये रेसिपी अपलोड है। आप माशाल्लाह से देख सकते हैं कितने जूसी बनकर तैयार हुए, अंदर से आप देख रहे हैं कितने सॉफ्ट और जूसी हुए हैं और ऊपर से क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। तो आपने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके भी इसी तरह चपली कबाब बनकर रेडी होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकमल, मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं, जी हाँ, मज़ेदार से पिशावरी ओरिजिनल चपली कबाब की रेसिपी मैं आपको देने जा रही हूँ। तो चलें रेसिपी को एंड तक देखिए। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और नए देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि दिल्ली के जायके सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े के यमी ईद रेसिपी लेकर आती रहती हूँ। तो चलें रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार ओरिजिनल चपली कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको कीमा बता दूं कि ये मैंने डबल मशीन का कीमा लिया है। कितना कीमा लेंगे, कितनी इसमें फ़ैट लेंगे, तो देखिए ये मैंने तकरीबन 300 से 350 ग्राम के आसपास से कीमा है, तो 10% हम इसमें फ़ैट लेंगे। ठीक है, इसमें फ़ैट और इसके साथ पिसी हुई है। अच्छा, आपने क्या करना है, इसको जो गोश्त वाले से ही आपने डबल मशीन का निकलवा के लाना है। घर के इस चॉपर में नहीं पीसीएगा, बाज़ार वाले से ही आपने करवाना है। अच्छा, अब देखिए हमने यहाँ पर इसकी जो इसमें लचक पैदा करनी है ना, इसको अच्छी तरह गूंदना है। जैसे हम लोग रोटी पकाने के लिए आटा गूंदते ना, बिल्कुल इसी तरह इस कीमे को अच्छी तरह से हमने गूंदना है। तो देखिए इसमें जो लचक आना ज़रूरी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नमक डालेंगे। तो मैंने 1 से 1.5 टेबल स्पून इसमें नमक शामिल करूँगी और नमक डालने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। नमक को यानी अच्छी तरह से इसकी मिक्स करेंगे, यानी एक तरह से मैं आपको कहती हूँ जैसे हम आटा गूंदे इस तरह हमने कीमे को नमक के साथ आटा गूंदना है। अच्छा, किस तरह गूंदना है ये मैं आपको हथेली दिखाई थी। इस हथेली की मदद से ना हमने इस तरह मसल के हमने कीमे को अच्छी तरह से मिक्स करना है। अभी आपको मैं दिखा रही थी कीमे की जो दिखा रही थी किस तरह का कीमा है। अब आप देखिएगा जब हम नमक डाल के इसको गूंदेंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी अच्छी इसमें लचक पैदा हो जाएगी इस तरह मिक्स करने के। चपली कबाब में कोई मेहनत नहीं होती, सिर्फ़ और सिर्फ बस जो मेहनत है वो थोड़ी ये मेहनत है कि हमने इसको बस बार बार मिक्स करते रहना है इस तरह, यानी इसको गूंदते रहना है। जब जब हम इसमें इंग्रेडिएंट्स शामिल करते रहेंगे, या अभी हम खाली नमक डाल के कर रहे हैं, तो बस अच्छी तरह से हमने तकरीबन इसको कोई 7 से 8 मिनट तक बस नमक के साथ ही इसी तरह अच्छी तरह से करते रहना है, ताकि इसमें कीमे में अच्छी तरह से सॉफ्टनेस और लचक पैदा हो जाए। तो बस मैं इस तरह करती रहूँगी, 8 मिनट तक मैं इसी तरह मसलती रहूँगी कीमे को नमक के साथ। आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि इस चपली कबाब का अहम इंग्रेडिएंट्स है। जी हाँ, ये है प्याज, जो कि मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी, इनको मैंने चॉप कर लिया है। अच्छा, अब मैंने इनको चॉप कर लिया, देखिए अब हमने इनको इतना चॉप कर लिया फ़ाइन। अब क्या है, आपको पता है प्याज में जो है वो होता है पानी, तो हमने इसका पानी निकालना है, क्योंकि जो प्याज का पानी अगर हम नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, कबाब जो हमारे टूट जाएंगे। अगर आपके कबाब टूटते हैं तो कहीं आपका कबाब टूटने का रीज़न यही वजह तो नहीं कि आप जो है प्याज में से पानी नहीं निकालते हो। तो आप कोई से भी कबाब बनाए, सब कबाब में आपने पानी प्याज का ज़रूर निकाल लेना। मैंने तमाम प्याज का पानी निकाल लिया है और मैंने तमाम प्याज को इस तरह फिर कीमे में शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर भी हमने अच्छी तरह से कीमे और प्याज को अच्छी तरह से गूंदना है। जैसे हमने नमक और कीमे को करा था ना, गूंदा था, इसी तरह ही हमने प्याज को कीमे में अच्छी तरह से मिक्स करना है। जो आपको ये प्याज बिखरी बिखरी नज़र आ रही ना, तो हमने इसको इतना मसल कर कीमे के साथ मिक्स करना है कि जो प्याज है ये तमाम कीमे में सिमट जाए, कीमे में मिक्सअप हो जाए ये तमाम प्याज। तो अच्छी तरह से अब हमने फिर इसी तरह टाइम लगाकर फिर प्याज को कीमे में मिक्स करते रहना है। इसमें भी हमने उतना ही टाइम देना है जितना हमने नमक के साथ करा था। और अगर आप देखें आपके जो प्याज है वो हो गई है जल्दी कीमे में मिक्स, तो आपने फिर वहाँ दूसरे इंग्रेडिएंट्स डालने शुरू कर देने हैं। यहाँ पर मैं प्याज को इसी तरह मसल के कीमे में अच्छी तरह से मिक्स करती जाऊँगी। आप लोग अगर यहाँ तक पहुँच ही गए मेरी रेसिपी में, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो देखें जैसे ही प्याज हमारे कीमे में अच्छी तरह मिक्स हो गई, तो
मैं यहाँ पर मसाले शामिल करूँगी। 1 टेबल स्पून भरकर मैंने लाल कुटी हुई मिर्चें शामिल कर दी हैं। यहाँ पर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्चें शामिल कर लीजिएगा। ये अब मैं यहाँ पर शामिल करूँगी साबुत धनिया, जिसको मैंने दरदरा सा कूट लिया है, यानी आप देख रहे हैं मैंने इसको पीस लिया है। और अब इसके अलावा मैं दूसरे 2 तरीके के साबुत धनिया शामिल करूँगी। एक साबुत शामिल करूँगी और एक इस तरह मैंने दरदरा सा पीस कर शामिल कर दिया है। तो तकरीबन ये 1 से 1.5 टेबल स्पून हमने साबुत धनिया को इस तरह शामिल कर दिया। और अब आप देख रहे हैं हमने ये 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा, यानी हमने ज़ीरा लिया, उसको हमने इस तरह पीस कर शामिल कर दिया। अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ, ये 1 टेबल स्पून हमने लिया है अनारदाना, जो कि आपको पता है चपली कबाब में ज़रूर लाजमी जाता है। अब ये कि इस सब लोगों को प्रॉब्लम होती है कि दांतों में फंस जाता है, इसलिए लोग अनारदाने को पसंद नहीं करते। तो यहाँ आप देख रहे हैं मैंने अनारदाने को इस तरह कूट लिया है, यानी पीस लिया है अनारदाने को। तो आप इस तरह शामिल कर लीजिए, तो फिर आपके मसला नहीं होगा। अब आ जाते हैं अब टमाटर मैंने जो है 2 से 3 अदद लिए थे, और हरी मिर्चें भी मैंने 2 से 3 अदद ली थी। हरी मिर्चों को भी मैंने काट लिया है और टमाटरों को भी मैंने काट लिया है। अब हमने तमाम मसाले शामिल कर लिए। अब बारी आ जाती है टमाटर और हरी मिर्चें शामिल करने की। ये टमाटर मैं सारे शामिल कर दूँगी और हरी मिर्चें भी मैं सारी शामिल कर दूँगी। अब यहाँ पर हम आधी गड्डी जो है हरा धनिया की शामिल कर देंगे, काट कर हरा धनिया हम शामिल कर देंगे। अच्छा, अगर आपने यहाँ पर एक बात नोटिस की हो, तो यहाँ पर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल नहीं किया है, क्योंकि जो ओरिजिनल रेसिपी होती है चपली कबाब की, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल नहीं किया जाता है। तो हरा धनिया अब हमने शामिल कर लिया है। अब हमने यहाँ पर तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हम किसी भी किस्म के आटे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम यहाँ पर ना ही बेसन का इस्तेमाल करेंगे, ना ही गंदम का आटा। अगर आपके पास मकई का आटा हो तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मकई का आटा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मकई का आटा भी सिर्फ़ और सिर्फ टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको डर हो कि आपके कबाब टूट जाते हैं, तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा बेसन शामिल कर लीजिए। अदरवाइज़ वैसे तो मैं इसमें अंडा शामिल कर रही हूँ। अंडा मैं किस तरीके से शामिल करूँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने तमाम मसालों को कीमे में इसी तरह अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ कि तमाम जो ये हमने टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्चें डाली हैं, अच्छी तरीके से तमाम कीमे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, अच्छी तरह से अपने अंदर जज्ब हो जाए तमाम स्पाइस, तमाम मसाले। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, हमारे लुक वाइज कितने अच्छे लग रहे हैं। अभी जबकि हमने इनको फ्राई नहीं किया है, अभी ये कच्चे हैं, देखने में ही कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि मैं अंडे का इस्तेमाल करूँगी। तो मैंने एक अंडा ले लिया है और ये मैंने ऑयल गर्म कर लिया फ्राई पैन में। अब मैं क्या है यहाँ पर अंडा शामिल करके फ्राई कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे अंडा हमने पूरा फ्राई नहीं करते, बस इस तरह आधा कच्चा आधा पक्का इस तरह हमने फ्राई करना है और उसको इस तरह स्क्रम्बल कर लेंगे। फिर हम इसमें कीमे में शामिल कर देंगे। अच्छा, जो जितना मेरे पास कीमा है उस लिहाज से एक अंडा काफ़ी है, नहीं तो अगर आपके पास कीमे की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो आप उसी हिसाब से अंडों की क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अंडा शामिल कर दूँगी और फिर अगेन हम तमाम मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे अंडे को इन तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ। अच्छा, अब आपने देखी यहाँ पर हमारी तमाम चीज़ें चीज़ें डल गई हैं, तमाम इंग्रेडिएंट्स डल गए हैं। अब हमने यहाँ पर फिर अगेन कर देनी है मिक्सिंग, यानी आप जितनी अच्छे मिक्सिंग करेंगे आपकी कबाब का उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अब देखिए, मैंने अब यहाँ पर तकरीबन कोई 7 से 8 मिनट लगाए थे इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने में कीमे के साथ। तो आपने भी इसी तरह ही करना है, खूब अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। अच्छा, यहाँ पर अब आपने क्या करना है, एक नमक टेस्ट करना हो आपने, नमक के कितना है, परफेक्ट है या नहीं है, तो आपने क्या करना है, और मिर्चों के भी आपने देख लेना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर एक छोटी सी बॉल बनाकर फ्राई कर लीजिए और टेस्ट कर लीजिए, तो आपको मिर्च और नमक का अंदाज़ा हो जाएगा यहाँ पर नमक और मिर्च हमने सही डाली है या नहीं डाली। ठीक है, अगर कम हो तो यहाँ पर यानी हम शामिल कर सकते हैं नमक और मिर्चें। तो मुसलसल आपने देखा मैं यहाँ पर मिक्स करती जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने कीमा लिया, उसकी पहले मैंने बॉल बनाई, बॉल बना के इस तरह मैं हाथों पे फैला लूँगी, यानी जितना हमारे हाथ का साइज़ है ना, आप देखिए हमने उतने हाथ पे कबाब को फैला लेना और इस तरह हमने इनको फ्लैट कर लेना है। तो देखिए, ये जो मैं उंगलियाँ इस तरह कर रही हूँ, इससे क्या होगा, आपके कबाब जो आपने देखा होगा अक्सर फूल जाते हैं, तो ये दबाने से, ज़रा प्रेस करने से क्या होगा कि ये फूलेंगे नहीं कबाब। तो इस तरह हम तमाम जो है बनाते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। अच्छा, हमने फ्राई पैन को जो है इसमें ऑयल शामिल करके इसको गर्म करने के लिए रख दिया है। अब यहाँ पर मैं आपको ऑयल का टेम्परेचर बताती हूँ कि ऑयल का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। ऑयल का टेम्परेचर इतना होना चाहिए कि गर्म होना चाहिए, लेकिन इतना ना हो कि कबाब डालते ही कबाब जो है जल जाए। तो यहाँ मैं आपको कबाब दिखा रही थी कि देखिए हमने कबाब इस तरह बना के कर लिया है इस तरह, और हम इनको फ्राई करते जाएंगे।
और आप देख रहे हैं। अच्छा, कोशिश करिएगा इनको ज़्यादा डीप ऑयल में ही फ्राई करिएगा, क्योंकि क्या होता है जब हम इनको डीप ऑयल में फ्राई करेंगे तो हमें टर्न करना नहीं पड़ेगा। ऊपर नीचे से जब ऊपर नीचे भी ऑयल होगा और ऊपर भी ऑयल होगा तो क्या होगा, ये ऊपर नीचे दोनों तरफ से एक साइड से कुक हो जाएंगे। और अगर आप ज़्यादा ऑयल ना डालें तो फिर क्या होगा, आप स्पून की मदद से ऑयल ले लेकर इसके ऊपर वाले हिस्से पर डालते रहेगा। और नहीं तो मैं आपको बताऊं, जब आप इसमें ऑयल शामिल कर लें, जब आप इसको ऑयल में शामिल कर लेंगे कबाब को, तो क्या होगा, 2 मिनट एक साइड फ्राई करिएगा, 2 मिनट दूसरे साइड से फ्राई करिएगा। यानी टोटल आपने इसको 4 से 5 मिनट फ्राई करना है, इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करेगा। इससे क्या होगा, अगर आप ओवर कुक यानी फ्राई ज़्यादा कर लेंगे तो क्या होगा, जो जूसी हमने कबाब बनाए हैं ना, ये अंदर से क्या होगा, अंदर से ड्राई हो जाएंगे अगर आपने इनको ज़्यादा देर तक फ्राई किया। तो हमने इनको बस 5 मिनट इनको फ्राई करना है ऊपर नीचे दोनों साइड से, और फिर हमारे क्रिस्पी मज़े से कबाब बनकर रेडी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कबाब हमारे फ्राई हो रहे हैं। अच्छा, हमने दूसरे कबाब भी देखे, हमारा रेडी हो गया। अच्छा, जितनी आपके फ्राई पैन में तवे में स्पेस हो आपने उतने ही कबाब शामिल करने, ज़्यादा ओवरलोड नहीं करिएगा यहाँ पर आपने कबाबों को। तो देखिए दूसरा कबाब भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। तो तमाम कबाब इसी तरह हम फ्राई कर लेंगे। जब एक साइड गोल्डन रंग के हो जाएंगे तो हम इनको फ्लिप करके दूसरे साइड को भी गोल्डन कलर दे देंगे। तो अब यहाँ पर मैं एक और मज़ीद, अभी यहाँ पर स्पेस है तो एक और कबाब मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी। यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूँ कि यहाँ पर जो है टेम्परेचर जो ऑयल का है वो जब हम कबाब डालें तो लो नहीं होना चाहिए। इसी तरह जो हमने रखा हुआ है हाई, इसी तरह ही होना चाहिए। जो जो कबाब हमारे फ्राई होते जाएंगे हम उनको निकालते जाएंगे और दूसरे कबाब हम इसमें स्पेस होती रही कि डालते रहेंगे। इस तरह तमाम कबाब को हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमने अपनी डेकोरेट की हुई प्लेट में निकाल लिए हैं कबाब को, और इसको हमने इस तरह खीरे के साथ गार्निश कर दिया है। और अगर आप चाहें तो इसको मज़ीद और गार्निश कर सकते हैं, इसकी खूबसूरती में और इजाफा कर सकते हैं। हम इसमें मज़ीद टमाटर के साथ इसको और मज़ीद गार्निश करके दिखाएंगे। और अभी मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि हमारे कबाब कितने सॉफ्ट और कितने जूसी बनकर तैयार हुए हैं। टेस्ट भी करके मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। तो ये देखिए अभी हम इस तरह इनकी गार्निश में मज़ीद और इजाफा करते जा रहे हैं लुक वाइज, ताकि हमारे कबाब और ख़ूबसूरत लगे। तो आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये रोटी, नान, चपाती और इसके साथ बहुत मज़े के लगते हैं। और आप इसको एज इट इज़ भी खा सकते हैं। इसको साथ आप चटनी लीजिए, इमली की खट्टी चटनी बनाइए, हरी वाली रायता बनाइए और केचप के साथ भी इसको आप इंजॉय कर लीजिए। तो इस ईद पर दावत में आप लोगों ने चपली कबाब की ओरिजिनल रेसिपी जो मैंने आपको दी है इसको ज़रूर बनाइएगा, अपने मेहमानों के आगे ज़रूर रखिएगा। आप सब घर वालों को मैं कहती हूँ रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर किया करें और दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की ईद और समर रेसिपीज़ लेकर हाजिर होती रहूँगी। जब तक के लिए मुझे सबरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।